दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने कल तक की क्लासेस में हमने डेफिनेट आर्टिकल अर्थात दे के प्रयोग के लिए हमने 13 नियम पढ़ लिए थे। और आगे की जो रूल है वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लिखिएगा रूल नंबर 14। दोस्तों, अगर वाक्य के अंदर या फिर ऐतिहासिक भवन, स्मारक, दुर्ग ये आ जाते हैं तो हम लोग उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो लिखिएगा रूल नंबर 14। रूल नंबर 14। यदि यदि ऐतिहासिक यदि ऐतिहासिक भवन, स्मारक, दुर्ग आ जाते हैं तो तो उससे पहले उससे पहले उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जैसे ताजमहल, तो ये एक ऐतिहासिक पैलेस है, हिस्टोरिकल पैलेस है, तो हम लोग इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, जैसे व्हाइट हाउस, तो दोस्तों इससे पहले भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों रेड फोर्ट, जैसे रेड फोर्ट हो जाए तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। रेड फोर्ट हो गया। या फिर दोस्तों जैसे आ जाए हमारा राष्ट्रपति भवन आ जाए, राष्ट्रपति भवन आ जाए तो हम लोग इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। हम लोग राष्ट्रपति भवन से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपकी शायद समझ में आया होगा। अगर दोस्तों जैसे हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम, ये अगर आ जाता है तो हम लोग वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करके मॉडर्न इंग्लिश का चौथा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर आप थोड़ा सा नोट डाल करके लिख लीजिएगा। नोट, जैसे अगर अपन ये द का प्रयोग कर देते हैं, जैसे टॉम, टॉम का अर्थ होता है मकबरा, मकबरा। दोस्तों अगर ये आ जाता है, हमने द लगा दिया हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा, तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा, यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्योंकि दोस्तों किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भवन, दुर्ग, स्मारक बना हुआ है, किसी पर्सनल नाम हो, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल का द का प्रयोग न करके वहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने है हुमायूं का मकबरा, उससे पहले हमने जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया है, उससे पहले हमने जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल नाम पर अगर कोई दुर्ग, स्मारक, भवन आदि है तो उससे पहले हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल ये पढ़ा। एक दोस्तों अगर ये ऐसा आ जाए जैसे पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट यानी संसद, कौन सी संसद, किसकी संसद। अगर यहां पर हमें ऐसा मिल जाता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो हम उससे पहले आर्टिकल 10 का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें सीधा मिला है पार्लियामेंट, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें ऐसा मिल जाए, जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल 10 का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ध्यान में रखिएगा ये बातें। दोस्तों अगर फिर से बताना चाह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति के नाम पर अगर कोई भवन, स्मारक, दुर्ग बना हुआ है, तो उससे पहले हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हमने ये देखा ही था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जैसे एक एग्जाम्पल और देता था हूं, जैसे जयगढ़, तो उससे पहले भी हम लोग आर्टिकल जीरो का प्रयोग करेंगे। उतार लिया होगा दोस्तों, उतार लिए तो चलेगा दोस्तों। रूल नंबर 15 लिखिएगा दोस्तों, रूल नंबर 15। नोट करिएगा दोस्तों, यदि एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जा रही हो, यदि एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जा रही हो, तो जिस प्रॉपर नाउन से तुलना की जा रही है, उस प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल 10 का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले तो आप नियम लिखिएगा। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15, यदि एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से दूसरे प्रॉपर नाउन से दूसरे प्रॉपर नाउन से की जा रही हो, नाउन से की जा रही हो, तो तुलना करने वाले प्रॉपर नाउन से पहले प्रॉपर नाउन से पहले नाउन से पहले आर्टिकल 10 का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिएगा, अगर हमने एक प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर हमने एक व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना दूसरे व्यक्तिवाचक से की, तो जब जिससे तुलना की जा रही है उससे पहले हम आर्टिकल 10 का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे खालिस्तान देश कालिदास कालिदास इज ए कालिदास इज ए मैं यहां पर लिख सकता हूं, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, मुंबई
मुंबई इज डेज, यहां पर आप लिख सकते हैं मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तीसरा दोस्तों एग्जाम्पल लिखिएगा, डेज, यहां पर आप ले लो कश्मीर, कश्मीर इज डेज, कश्मीर इज डेज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल, जैसे ये प्रॉपर नाउन जो हमारा पहला प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन की तुलना इस शेक्सपियर से की जा रही है, यानी कालिदास इज डेज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी ये पहला प्रॉपर नाउन और ये दूसरा प्रॉपर नाउन। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रॉपर नाउन की तुलना जिससे की जा रही है, हम लोग जिससे तुलना की जा रही है उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा दोस्तों, यानी कहा गया है कि भारत का शेक्सपियर है वो कालिदास है, यानी कालिदास की किससे तुलना की जा रही है, इस शेक्सपियर से तुलना की जा रही है, तो हम इस शेक्सपियर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये नोट करिएगा दोस्तों, यहां पर हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहां पर हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी इस कालिदास की इस शेक्सपियर से तुलना की जा रही है, तो हम लोग इस कालिदास से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, हमने शेक्सपियर से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। आगे देखिएगा दोस्तों, जैसे मुंबई इज डेज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी हमने मुंबई की तुलना है वो मैनचेस्टर से की है, क्योंकि मैनचेस्टर है वो मुंबई को मैनचेस्टर बताया गया है भारत का, यानी इस मुंबई की तुलना इस मैनचेस्टर से की जा रही है, तो हम लोग इस मैनचेस्टर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देख लीजिएगा दोस्तों, मुंबई आ गया तो यहां पर हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिएगा दोस्तों, कश्मीर इज डेज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर की तुलना इस स्विट्जरलैंड से की जा रही है, तो हम लोग स्विट्जरलैंड से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि एक बार पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यानी एक प्रॉपर नाउन की तुलना अगर दूसरे प्रॉपर नाउन से की जा रही है, तो यानी जिस प्रॉपर नाउन से तुलना की जा रही है, तो हम लोग उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फटाफट उतार लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। एक नियम और लिख लो दोस्तों, अंतिम नियम होगा हमारा ये, बाकी के नियम है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। हमें 2 क्लास की और की आवश्यकता है, 2 क्लास में हमारे आर्टिकल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अंतिम नियम हमारा रूल नंबर 16, यानी रूल नंबर 16 में है नेम ऑफ ट्रेन्स। ये हमारा नियम है दोस्तों, यानी अगर ट्रेन का नाम आ जाता है तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा दोस्तों, जैसे डेज राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, अगर ये दोस्तों अगर राजधानी एक्सप्रेस का नाम आ जाता है तो ये ट्रेन का नाम है, तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों यहां पर दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, डेज, जैसे यहां पर आ जाए
बॉम्बे मेल। दोस्तों अगर बॉम्बे मेल आ जाता है तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देख लीजिएगा दोस्तों, जैसे थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, तो हम लोग इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों ये आ जाता है, जैसे इंटरसिटी, इंटरसिटी फ्रॉम, इंटरसिटी फ्रॉम बीकानेर टू दिल्ली। अगर दोस्तों ये आ जाता है इंटरसिटी फ्रॉम बीकानेर टू दिल्ली, तो ये ट्रेन का नाम बताया गया है, तो हम लोग इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सॉरी, यहां पर भी आर्टिकल द का ही थार एक्सप्रेस है ना, आर्टिकल द, यानी बॉम्बे मेल इससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया, राजधानी एक्सप्रेस इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया, थार एक्सप्रेस इससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। इंटरसिटी फ्रॉम बीकानेर टू दिल्ली, अगर ऐसा आ जाए इंटरसिटी एक्सप्रेस जोधपुर टू दिल्ली, तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर किसी भी ट्रेन का नाम आ जाता है तो हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल और बताना चाहता हूं, जैसे सीधा नाम आ जाता है हमारा इंटरसिटी, तो हम लोग उससे पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो संपूर्ण भारत के लगभग हर स्टेट से चलती है इंटरसिटी, तो उससे पहले हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे सीधा हमें नाम मिलता है इंटरसिटी एक्सप्रेस, जैसा ये इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो दोस्तों इससे पहले हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे जीरो आर्टिकल, क्योंकि इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो हर जगह से चलती है, पूरे भारत के अंदर लगभग अलग अलग जगहों से ये इंटरसिटी चलती है, तब इससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। हमने दोस्तों जो क्लास जो फर्स्ट थी, हमने उस फर्स्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि द का प्रयोग निश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है। जब केवल इंटरसिटी एक्सप्रेस से पहले अगर हम द का प्रयोग कर देते हैं तो वहां पर निश्चितता का बोध नहीं होता, क्योंकि इंटरसिटी एक्सप्रेस एक नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी इंटरसिटी जैसे बीकानेर से भी चलती है, जोधपुर से भी चलती है, कई और जगह से भी चलती है, भारत के कई और कोनों से भी इंटरसिटी है एक्सप्रेस चलती है। इससे पहले इंटरसिटी से पहले हम लोग जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा ऊपर वाला, जैसे इंटरसिटी फ्रॉम बीकानेर टू दिल्ली, इससे पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और बाकी के सारे नियम जो कानून वगैरह है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।